गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है आप लोगों का ग्रामर का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और जो चीज़ मैं बता रहा था वो बिल्कुल बेसिक था। आज मैं ग्रामर का पहला क्लास यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप लोग रेगुलर रहेंगे क्लास, ठीक है। तो ग्रामर के बारे में जानते हैं दैट हम, क्योंकि टू द पॉइंट टाइम कम है, डायरेक्ट हम ग्रामर पॉइंट पे आते हैं। ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर, ओके। और इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर। क्वेश्चन है राइज होता है, व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर नहीं बोलते हैं, ग्रामर। क्या बोलते हैं, ग्रामर, ओके। तो व्हाट इज ग्रामर। अगर कोई बच्चे जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं जानते तो मैं बताऊंगा। चलिए कोई बात नहीं। जानते हैं ग्रामर क्या है। ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। ग्रामर को क्या बोलते हैं हिंदी में, व्याकरण। अब याद आ गया होगा, ठीक है। तो व्याकरण यानी ग्रामर है क्या। जैसे हिंदी बोलते हैं ना कि व्याकरण वो है, यानी व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा हमें पढ़ना, लिखना एवं बोलना शुद्ध शुद्ध रूप से आ जाए। व्याकरण यानी ग्रामर कहलाता है, ठीक है। ये तो हिंदी में हो गया। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, बोलेंगे ग्रामर is the part of subject that we can read, write, speak correctly is called grammar, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि ग्रामर क्या है, वो हम लोग यहाँ जानेंगे। लिखना शुरू करेंगे आप लोग, जितने बच्चे बैठ गए होंगे कॉपी कलम लेकर के, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक एक पार्ट को ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं जीरो लिमिट से शुरू करने जा रहा हूँ यहाँ से ग्रामर को। और आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे वीडियो पे, कोई वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को कंटिन्यू सुनते रहेंगे, ओके एवरीवन। चलिए कम टू द पॉइंट, व्हाट इज ग्रामर। Grammar is that subject in which करेक्टली, ठीक है। आई होप नजर आ रहा होगा आप लोगों का बोर्ड ठीक से। मैं पढ़ देता हूं फिर से। व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर इज दैट सब्जेक्ट इन विच वी रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली, ओके।
तो इसका मैं हिंदी बोल देता हूँ। व्याकरण वो सब्जेक्ट है, वो विषय है जिसके अंतर्गत हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना आ जाए, ग्रामर कहलाता है। ओके, चलिए यहाँ लिख लिए होंगे आप लोग, आई होप सो। चलिए अब हम लोग आते हैं ग्रामर के पार्ट। ठीक है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं अरेंज करके, उसी तरह से आप लोग को लिखते रहना है। ठीक है, 5 kinds। 5 kinds। फर्स्ट है, आप लोग लिखते रहेंगे, आप लोग थोड़ा सा इसका कॉपी का पेज इस तरह का होगा, मान के चला, वो पेज को थोड़ा पलट देंगे। ठीक है, ताकि आपका इस तरह का पेज वो बन जाए, ताकि आपका जो पार्ट में लिखने जा रहा हूँ, बोर्ड पर तो मेरे यहाँ हटेगा ही नहीं, बहुत बड़ा बोर्ड है नहीं, तो मैं नीचे नीचे लिखूंगा। ठीक है, और आप लोगों को बगल बगल में नंबर वाइज देख करके लिखना है। तो सेकंड नंबर है एटिमोलॉजी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में वर्ण विचार। एटिमोलॉजी को बोलते हैं शब्द विचार। इसको आता है सिंटैक्स, तो बोलते हैं वाक्य विचार। उसके बाद बोलते हैं पंक्चुएशन। PUNCTUATION, पंक्चुएशन। इसको बोलते हैं चिन्ह विचार। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो, जल्दी जल्दी लिखें। बिल्कुल बेसिक्स में बता रहा हूं, फिर से पढ़ देते हैं। ऑर्थोग्राफी, स्पेलिंग आप लोग को नजर आ रहा होगा, इसका मीनिंग होता है हिंदी में वर्ण विचार। एटिमोलॉजी, इसको बोलते हैं हिंदी में शब्द विचार। सिंटैक्स, SYNTX, सिंटैक्स, जिसको बोलते हैं वाक्य विचार। उसके बाद पंक्चुएशन, PUNCTUATION, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, जिसको बोलते हैं चिन्ह विचार। एक आखिरी है 5वां, आप लोग अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप लोग के पास जगह है, आप लोग अरेंज करके लिखेंगे। 5th नंबर पे इसे मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर में।
प्रोसोडी, प्रोसोडी, ठीक है, इसको बोलते हैं छंद विचार, छंद विचार। आप लोगों को सब चीज समझ में आ गया होगा, लेकिन ये छंद नहीं समझ में आया होगा, हिंदी प्रोसोडी नहीं समझ में आया होगा, बाकी चीज समझ में आएगा। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार तो समझ में आया होगा, शब्द विचार समझ में आ गया होगा, वाक्य विचार समझ में आ गया, चिन्ह विचार भी समझ में आ गया होगा, लेकिन छंद विचार नहीं समझ में आएगा। ये मैं बताऊंगा एक एक करके, आप लोग धैर्य रखें, ओके, मैं बताऊंगा। पांचों आप लोगों ने लिख लिया? चलिए ठीक है, लिख लिए होंगे। क्या मैं रेज कर रहा हूं यहां सबको? अब मैं एक एक वर्ड को मैं यहां से उठाऊंगा और ग्रामर के पांचों काइंड को मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा, ठीक है। एक ग्रामर को मैं, ठीक है, आपको 5 मिनट में पूरी की पूरी ग्रामर में खत्म कर सकता हूं, और ये 5 साल में भी खत्म हो सकता है ग्रामर, अब 50 साल लग सकता है, क्योंकि ग्रामर क्या समुंदर है, जितना पढ़ो उतना कम है, ठीक है। लेकिन हम लोग उतना पढ़ेंगे कि ग्रामर हमें, जिससे कि हमें सुशुद्ध पढ़ना लिखने में बोलना आ जाए, बस उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। हमें पढ़ना लिखना एवं बोलना आ जाए अंग्रेजी, तो और क्या चाहिए, इससे आगे तो कुछ नहीं चाहिए, हो गया, इसी को तो बोलते हैं अंग्रेजी। चलिए हम लोग आते हैं फर्स्ट, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक, इसे भी लिख लिए होंगे आप लोग, प्रोसोडी। तो ग्रामर के काइंड्स में मैंने पहला लिखा था ऑर्थोग्राफी, याद करिएगा। आप लोग हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग यहाँ पर 20 पेज में हेडिंग, जैसे मैं बोर्ड पर आप लोग का समझिए कि एक पेज है ये, आप लोग क्या हेडिंग बनाएंगे, क्या लिखा, ऑर्थोग्राफी, ठीक है, हेडिंग लिख लिए होंगे ऑर्थोग्राफी। अब मैं इस वर्ड को संधि विच्छेद कर रहा हूं, यानी इसे तोड़ रहा हूं, ठीक है। इस वर्ड को जब मैं तोड़ता हूं, इससे 2 वर्ड निकलते हैं, और ये एक वर्ड है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा साइंस के बारे में जानते हैं, कितने लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे इसमें, तो थोड़ा सा साइंस के बारे में आप लोग एलिमेंट्स के बारे में जरूर सुना होगा, कंपाउंड के बारे में जरूर सुने होंगे, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, ये 2-3 चीज का नाम सुने होंगे जरूर, आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो कंपाउंड, एलिमेंट तो जानते हैं, सब लोग जानते हैं एलिमेंट क्या होता है, लेकिन कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक के एलिमेंट से मिलने से जो बनता है कोई एक नया पदार्थ, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। एक से अधिक या 2 से अधिक के मिलने से जो एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है, उसको कंपाउंड बोलते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में क्या है कि एक वर्ड ये एक्चुअली क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, बहुत सारे मिलने हैं, तो इसको हम तोड़ते हैं, इसको 2 भाग में तोड़ा। पहला क्या होगा, ऑर्थस, ऑर्थस। दूसरा हो गया क्या लिखा मैंने, ऑर्थस एंड ग्राफिक लिखा, ग्राफिक को मैंने ग्राफिक कर दिया, ठीक है। ये ऑर्थोस हो गया और ये ग्राफिक हो गया,
अब दो वर्ड निकले इससे, एक वर्ड तो ये था ही, अब ये दो वर्ड में अलग अलग आ गया, जैसा कि केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, कंपाउंड के बारे में। उसी तरह से यहाँ भी दो के मिलने से एक वर्ड बना, तो यहाँ दो वर्ड का अलग करेंगे तब तो समझेंगे क्या है असल ये। तो ये जो ऑर्थोस एंड ग्राफिक, ये जो आपका लेटिन वर्ड है, ऑर्थोस एंड ग्राफिक ये दोनों लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड है, ठीक है। ऑर्थोस का मीनिंग होता है इंग्लिश में, इसका रियल मीनिंग होता है क्या, लेटर। ऑर्थोस का मीनिंग होता है लेटर एंड ग्राफिक का मीनिंग होता है स्टडी, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रही होगी बातें कि मैंने किस तरह से तोड़ा वर्ड को, ऑर्थोग्राफी में मैंने तोड़ा, ऑर्थस एंड ग्राफिक में ऑर्थस का मीनिंग लेटर एंड ग्राफिक का मीनिंग क्या निकला, स्टडी। तो इससे हम लोग डिफिनेशन बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ लेटर इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी, है ना। आसानी से हम लोग इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। तो आप लोग एक डायग्राम इसको बना ले ताकि याद रहे, ये डायग्राम आप लोग बना ले जल्द से जल्द। अब मैं मिटा के यहाँ डिफाइन लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन इस तरह से लिख लें, डिफाइन तो ऑर्थोग्राफी लिखना है ऑर्थोग्राफी is that part of orthography is that part of English grammar in which we study of letters ऑर्थोग्राफी मैं पढ़ देता हूं फिर से, ऑर्थोग्राफी इज दैट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी ऑफ लेटर्स। ठीक है, ऑर्थोग्राफी इज दैट पार्ट ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी ऑफ लेटर, ठीक है। तो क्या कहलाता है ऑर्थोग्राफी, यानी वर्ण विचार, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्ण विचार, व्याकरण का अंग्रेजी ग्रामर का वो भाग है, वर्ण विचार अंग्रेजी व्याकरण का वो भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग
अक्षरों का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गई बात? जिनके बारे में लोग अक्षरों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? लेटर्स। अभी आप लोगों का क्लास लेटर में ही अटकेगा। ठीक है, लेटर्स यानी अल्फाबेट, जिसमें कि हम लोग क्या ABCD जानते हैं, ABCD से लेकर Z तक। ठीक है, ये सब क्या है? लेटर है। जैसा कि मैंने आपको, मेरा वीडियो देख रहे होंगे जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे, वो मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे, तो उनको समझ में आ गया होगा कि लेटर हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग में लेटर मैंने पढ़ाया था, तो वो तो मैंने यूं ही शॉर्ट में डिस्क्राइब किया था। यहाँ मैं लॉन्ग में इसको और मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि लेटर किससे जुड़ा हुआ है, लेटर कहाँ से आया। ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका लेटर। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट सेकेंड नंबर है एटिमोलॉजी। इसमें और भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग इसका डिस्क्राइब करेंगे, फिर से इसको ऑर्थोग्राफी आएंगे और इसको बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे, तो ये बिल्कुल लॉन्ग क्लास जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड में, वो है ऑर्थोग्राफी। ओके बन लिख लिए होंगे। जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता होगा लिखने में, मेरे हिंदी को भी वो सुन करके लिख सकते हैं। मैंने इसका डिफाइन अभी मैंने तुरंत कहा वीडियो में कि इसका डिफाइन हिंदी में क्या होता है। ठीक है, वो मेरे वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके फिर से इस वीडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी आप लोग इसी तरह से, जिस तरह से आप लोगों ने ऑर्थोग्राफी का हेडिंग दिया था, उसी तरह से आप लोग एटिमोलॉजी का भी हेडिंग डालेंगे। एटिमोलॉजी क्या है इसके बारे में जानेंगे। एटिमोलॉजी ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, ETYMOS, इटमस, एडमस प्लस लोगस, LOGOUS, लोगस। ठीक है, ये भी दो वर्ड से मिलके बना है, इटमस प्लस लोगस। और ये भी आपका लेटिन वर्ड है, और ये भी आपका लोगस भी एक लेटिन वर्ड है। लेटिन। अब इसका मीनिंग, इसका इंग्लिश मीनिंग, एटिमस का इंग्लिश मीनिंग आपका वर्ड होता है, वर्ड, और लोगस का इंग्लिश मीनिंग स्टडी होता है। ठीक है, आप लोग अरेंज करके लिख लें। फिर से मैं बोल देता हूं, एटिमोलॉजी को मैंने दो भाग में बांटा। क्या निकला? एटिमस प्लस लोगस, यहाँ प्लस का बोल देते हैं, एटिमस प्लस लोगस, जिसको मैं डिवाइड करता हूँ अलग अलग। तो एटिमस एक लैटिन वर्ड है, लोगस भी एक लैटिन वर्ड है, जिसका इंग्लिश मीनिंग वर्ड होता है, और लोगस का इंग्लिश मीनिंग स्टडी होता है। ठीक है, जल्दी लिख लिया आप लोग, टाइम कम है।
डिफाइन मिल गया होगा। जहां भी वर्ड को, जहां भी मैं तोड़ता हूं, ठीक है, तो क्या निकलता है, इसका मीनिंग निकल जाता है, और इसका यहां से डिफाइन भी निकाल सकते हैं। तो डिफाइन क्या निकलता है, स्टडी ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एटिमोलॉजी, यानी शब्द के बारे में अध्ययन करना ही शब्द विचार कहलाता है। शब्द के बारे में अध्ययन करना ही शब्द विचार कहलाता है। ओके एवरीवन, चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। इस शॉर्ट को क्योंकि मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, ये सब तो कुछ इंग्लिश का चीज है, तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ। आपको ग्रामर में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाऊंगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाऊंगा ग्रामर। तो इसका डेफिनेशन होगा, डिफाइन etymology is that kind of an English grammar, kind of an English grammar in which we a study of words is called एटिमोलॉजी। ठीक है, चलिए इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं। एटिमोलॉजी शब्द विचार अंग्रेजी ग्रामर का वो भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। शब्द विचार कहलाता है। ठीक है, ये मैं रुक रुक के बोल रहा हूं ताकि मेरे वीडियो को आप आसानी से देख करके उसको समझ लें, आसानी से आप लोग लिख सकें, वीडियो को देख करके आसानी से लिख सकें। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, ये हो गया तीसरा नंबर है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे आई होप सो। तीसरे नंबर पे आपको क्या आ रहा था, सिंटैक्स। इसको क्या बोलते हैं, वाक्य विचार, हिंदी में वाक्य विचार। ठीक है, इसको भी इसी तरह से अरेंज करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, सिनोम्स प्लस टैक्सम, TAXOM, टैक्सम, सिनोम्स प्लस टैक्सम। ठीक है,
अब यहाँ पर ये जो है सिनोम्स, एक फ्रेंच है, ये वर्ड फ्रेंच है, टैक्सम लैटिन है। ठीक है, जिसका इंग्लिश मीनिंग, सिनोम्स का इंग्लिश मीनिंग सेंटेंस होता है, सेंटेंस, और इसका इंग्लिश मीनिंग स्टडी होता है। सिनोम्स प्लस टैक्सम, सिंटैक्स को मैंने दो भाग में बांटा, सिनोम्स SYNOMS, सिनोम्स प्लस टैक्सम TAXOM, टैक्सम। सिनोम्स एक फ्रेंच है, टैक्सम एक लैटिन वर्ड है। इसका इंग्लिश मीनिंग सिनोम्स का सेंटेंस होता है और टैक्सम का इंग्लिश मीनिंग स्टडी होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग, आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको हम लोग अरेंज करके लिखते हैं। आप लोग लिखते हैं जल्द से जल्द। तो हम शॉर्ट में आप लोग लिख लेते हैं यहां पर, स्टडी ऑफ सेंटेंस, स्टडी ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। SYNTAX, सिंटैक्स, यानी वाक्य का अध्ययन करना ही सिंटैक्स कहलाता है, यानी वाक्य विचार कहलाता है। वाक्य का अध्ययन करना ही वाक्य विचार कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट, ये थर्ड नंबर खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया। आज मैं इसे कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। 4 नंबर पे आएगा पंक्चुएशन। ध्यान में डालता हूं कि किसका, PUNCTUATION, पंक्चुएशन, PUNCTUATION, पंक्चुएशन। ठीक है, नजर आ रही होगी आप लोगों को बोर्ड, तो स्पेलिंग मैं फिर से बोल देता हूं, PUNCTUATION, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को हिंदी में बोलते हैं चिन्ह विचार। पहले मैं लिख चुका हूं, चिन्ह विचार, चिन्ह विचार। ठीक है, पंक्चुएशन से खुद एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, यह खुद एक इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड है पंक्चुएट करना। ठीक है, जिसका मतलब होता है चिन्ह। चिन्ह मतलब समझ सकते हैं आप लोग, किसी चीज का सिंबल, यानी जिसमें कि स्टडी ऑफ सिंबल। पंक्चुएट मतलब होता है स्टडी ऑफ सिंबल, स्टडी ऑफ सिंबल्स। पंक्चुएशंस का कि खुद ही एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स के बारे में, चिन्ह के बारे में, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पंक्चुएशन। ठीक है, सिंबल्स। सिंबल्स में क्या आते हैं आप लोग पढ़े होंगे, ये आता है फुल स्टॉप, इसको बोलते हैं क्या,
फुल स्टॉप, इसको बोलते हैं कोमा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेमी कॉलम, सेमी कॉलम, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव, या व्हाट भी बोलते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव, या व्हाट सिंबल बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सिंबल होते हैं। ईटीसी कर दिया अपन, ईटीसी, और भी सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप हो गया, कॉमा आ गया, इनवर्ट कॉमा है, और होते हैं, आप लिख लें रूठो जो भी है, जो ज़्यादा यूज होते हैं। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वगैरह वगैरह etc। ठीक है, लिखते रहे आप लोग, जल्दी से जल्दी लिखते रहें, वक्त कम है। चलिए आखिरी, ये लास्ट फोर्थ, इसके बाद एक और है 5 नंबर, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। फाइव नंबर में आता है प्रोसोडी, प्रोसोडी, प्रोसोडी बिल्कुल अलग चीज है, जिसका हिंदी होता है छंद विचार। इसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। इसको भी दो भाग में बांटा गया है, और ये दोनों को दोनों फ्रेंच हैं। इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये दोनों को दोनों फ्रेंच ही है, ठीक है। नहीं सॉरी, फ्रेंच नहीं, ग्रीक वर्ड है, फ्रेंच नहीं बल्कि ग्रीक है। PROSOS, प्रोसेस, प्रोसेस, ऑर्डर्स, ODOUS, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, ये दोनों को दोनों ग्रीक वर्ड है, प्रोसेस एंड ऑर्डर्स, ठीक है। ये दोनों को दोनों ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, ओके। ठीक है, तो इसको एक साथ हम लिख सकते हैं। इसका प्रोजोस का मीनिंग होता है पोएम, यानी पोएट्री, पोएम, पोएट्री, पी इंग्लिश मीनिंग POEM, पोएम्स, पोएट्री, पोएम, पोएट्री, और इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया, और इसका मीनिंग होता है स्टडी, और इसका मीनिंग होता है स्टडी, ठीक है। ये दोनों को दोनों ग्रीक वर्ड है, प्रोजस, प्रोजस एंड ऑर्डर्स। प्रोजस का मीनिंग पोएम्स यानी पोएट्री, और ऑर्डर्स का मीनिंग स्टडी, ठीक है। पोएम्स यानी जान रहे हैं आप लोग, कविता, कविता 4 लाइन,
8 लाइन, 6 लाइन, 12 लाइन, कितने लाइन का हो सकता है। ठीक है, कविता के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रोसोडी। तो यहाँ छंद का विचार का छंद मतलब क्या होता है? कविता। ठीक है, मैं बता रहा था, किसी में बताऊंगा कि छंद का मतलब क्या होता है? कविता। इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, किस तरह से कविता को अरेंज किया जाता है, किस तरह से हम लोग पोएम्स को अरेंज करके लिखते हैं, सेंटेंस को अरेंज करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग प्रोसोडी बोलते हैं। तो ये थे आपका ग्रामर के भाग, 5 भाग मैंने बता दिया। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट में है और इसका जो है हम लोग विस्तार पढ़ेंगे आगे के चैनल पे, आगे के वीडियो में। तो यहाँ तक ही हम रखते हैं वीडियो को। ठीक है, और आने वाले क्लास में आप लोगों को फिर से आप लोगों को बताएंगे ऑर्थोग्राफी से लेकर प्रोसोडी तक। इसके अंदर सारी की सारी ग्रामर इसी के अंतर्गत आती है, इससे बाहर ग्रामर होता ही नहीं है। ग्रामर कितनी भाग में? 5 भाग में बांटा गया है और इसी के अंदर सब कुछ आता है जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, एक एक वर्ड को मैंने तोड़ तोड़ के बताया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। ठीक है, और बेल आइकन का भी बटन दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। That's all everyone. Thank you.